विक्ट्री मीडिया के नाजरीन और सामईन, आपको हारून तनौली का आदाब। नाजरीन और सामईन, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से और ओगरा की जानब से जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी की गई थी, उस हवाले से एबटाबाद में अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने भी हिदायत ज़िली इंतज़ामिया और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को जारी की थी कि एबटाबाद के मुख्तलिफ जो रूट्स हैं उनके ऊपर जो है वो किराया जो है उनमें कमी की जाए। मगर अफसोस की बात यह है कि एबटाबाद की इंतज़ामिया और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ज़िम्मेदारान जो हैं इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। एबटाबाद के जितने भी मज़ाफ़ात हैं, शेरवान जाने वाली गाड़ियाँ, गलियात जाने वाली गाड़ियाँ, लौरा जाने वाली गाड़ियाँ और दीगर हवेलियाँ और मानसेरा जाने वाली गाड़ियों से वही पुराने हिसाब से अभी तक किराया लिया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि एबटाबाद की इंतज़ामिया जो है इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमती रेट कहीं नज़र नहीं आ रही है। एक तरफ तो कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, उसमें नरमी भी की गई है, मगर उसके बावजूद ये जो ट्रैफिक चलाई गई है इस हवाले से अभी तक किराए में कमी नहीं की जा सकी। और साथ साथ इसकी एक और आम जो इशू है, इसमें मुख्तलिफ जो कंपनी हैं जैसा पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, पाकिस्तान शेल लिमिटेड है, उन कंपनियों ने भी अपने जो डीलर्स हैं उनको पेट्रोल और डीज़ल जो है उसकी मिकदार भी कम कर दी गई है। ये भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है जो देखने में आ रही है। पेट्रोल पंपों के ऊपर जिस वक्त ये गाड़ियाँ जाती हैं तो उनको यही कहा जाता है कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास डीज़ल नहीं है। उस हवाले से हुकूमत जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई। मज़ीद जानते हैं शरीर से। बाद शेल पेट्रोल पंप आया हूँ अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए। मुझे यहाँ के पता चला कि यहाँ पेट्रोल ख़त्म है और ये बात मुख्तलिफ ज़राए से पता चली है कि चूँकि पेट्रोल सस्ता हुआ है और इस वक्त जो पेट्रोल मालिकान है तो जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, ये जो कस्टमर आ रहे हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए, उनके सामने ये बात रख रहे हैं कि पेट्रोल ख़त्म है। मैं समझता हूँ कि हमारी इंतज़ामिया, हमारी सूबाई हुकूमत कहाँ है। इस वक्त कोई चीज़ महंगी हो जाती है, तलबा होगा हमारी ज़िली इंतज़ामिया, हमारी सूबाई हुकूमत और ओगरा हमारी फेडरल गवर्नमेंट, जिस वक्त कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो मार्केट में अवेलेबल होना मुश्किल क्यों हो जाता है। जब चीज़ महंगी हो जाती है तो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। मेरा ये मुतालबा होगा हुकूमत वक्त से कि भाई इस मामले का संजीदगी से नोटिस लिया जाए और पेट्रोल को तमाम पेट्रोल पंप के अंदर बहाल किया जाए। जो आता है रश इतनी ज़्यादा होती है, फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। तो लोग हमारे साथ लड़ाई करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो हम क्या करें। हम 2-3 घंटों में उसे ख़त्म करके बैठ जाते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं। इस सिलसिले में हमने ऑलरेडी मेरी एसी साहब से मेरी बात हुई है और इस पर हम भरपूर एक्शन लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लोगों की तेल जो है ये लोगों की बुनियादी ज़रूरत है। इसके बगैर तो आपका सारा पहिया जाम हो जाएगा। ठीक है, ये कंज्यूमर का बेसिक राइट्स है, तो इस पे इंशाल्लाह हम उसको PSO को भी हम लिखेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमने बात उठाई हुई है और जो शेल वाले हैं, PSO वाले हैं, अटक वाले हैं, जितनी भी कंपनीज वाले हैं, उन सबको हम नोटिस करेंगे, उनको बुलाएंगे और उनको हम कहेंगे कि ये पेट्रोल की जो शॉर्टेज है उसको पूरा करें। बात ये है कि मुझे ये देख के हैरानी हुई कि जब रेट बढ़ता है तो फिर तो किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होती, फिर तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। जब इस दफ़ा रेट आवाम को रिलीफ मिला है, रेट कम हुआ है, तो एकदम इसकी शॉर्टेज हो गई है। तो कंज्यूमर के जो राइट्स हैं हम उसको वायलेट नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और डिवीज़नल इंतज़ामिया को चाहिए कि ये जो पेट्रोल और डीज़ल की जो कमी, जो शॉर्टेज है, मुख्तलिफ पेट्रोल पंप के ऊपर भी इसके ऊपर भी नज़र रखें और मुख्तलिफ जो कंपनी हैं वो जो पेट्रोल डीलर्स हैं उनको वो उस हिसाब से नहीं दे रहे। अगर यही हाल रहा, यही सूरत हाल रही तो यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ जो है उनको पेट्रोल और डीज़ल नहीं मिलेगा। और अभी भी जो है मुख्तलिफ पेट्रोल पंप के ऊपर जो हैं किसी के ऊपर पेट्रोल नहीं है, किसी के ऊपर डीज़ल नहीं है। जो उनसे अगर पूछा जाए तो वो ये कहते हैं जी कंपनी पॉलिसी के मुताबिक है, जबकि ओगरा की जानब से वाज़े जो है इसमें कमी की गई है, बहुत तारीख़ी कमी की गई है। उस हवाले से जो कंपनियाँ भी हैं, जो ख़ासकर एबटाबाद में शेल है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है और दीगर जो एजेंसी पेट्रोल पंप्स हैं मुख्तलिफ, उनके ऊपर उन कंपनियों को भी चाहिए कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए वो कंपनियां जो हैं अपने डीलर को पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई को यकीनी बनाएं। अगर वो यकीनी नहीं बनाएगी तो इसमें लॉजिस्टिक का भी मसला आ सकता है, जिसमें खाने पीने की अशिया दीगर जो है वो ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आती है। डीज़ल और पेट्रोल अगर दस्तयाब नहीं होगा तो बहुत बड़े मसाइल होंगे। इसमें ओगरा ज़िम्मेदारान जो हैं उनको भी इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए
کہ कंपनियों ने क्यों ये कोटा जो है वो कम कर दिया है। ओगरा को इस तरफ फौरी नोटिस लेने की ज़रूरत है। ओगरा और लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है, जो मुख्तलिफ जो कंपनी है उनको लाइसेंस जारी करती है, वो उसमें वो कंपनियां पाबंद होती हैं 20 दिन अपने जितने भी यूनिट उनके जिस पूरे मुल्क में जहाँ लगे हैं उनको 20 दिन का उनके पास स्टॉक होना चाहिए ताकि वो उनको पेट्रोल और डीजल सप्लाई कर सकें। जबकि यहाँ पर उल्टा यह है कि यह पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ओगरा को नोटिस लेना चाहिए। जिस वक्त पेट्रोल और डीजल कम होता है तो उसमें मार्केट में आने वाली तमाम अशिया जो लॉजिस्टिक होता है उन अशिया में भी कमी वाक़ होती है। जैसा कि के साथ साथ अभी जो हैं वो बहुत डाउन सतह पर आ चुकी हैं क्योंकि पेट्रोल की कीमतें कम हैं, डीजल की कीमतें कम हैं, आवाम को रिलीफ मिल रहा है। मगर अलमिया यह है कि ओगरा ज़िम्मेदारान जो हैं वो भी बेबस हैं। इन पेट्रोल कंपनियों के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पाकिस्तान में हैं, मल्टी नेशनल जो पेट्रोल की कंपनी हैं उनके आगे बेबस हैं क्योंकि वो अपनी मनमानी कर रही हैं। और जो लोकल डीलर हैं, जो पेट्रोल पंप मालकान हैं, वो परेशान हाल हैं कि उनका जो कट लगाया गया है उनके ऊपर जो पेट्रोल उनको मतलूबा मकदार मिलनी चाहिए थी वो मकदार नहीं मिल रही है। और दूसरा किराए के ऊपर भी कमी, ये ज़िली इंतज़ामिया और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी बनती है। हमारा ये काम था कि आप तक ये आवाम पहुँचाना। आप आवाम भी जाग रहे हैं और इसको ज़िम्मेदारान भी सारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। खुदा के लिए अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ हुई है तो आप कमी को यकीनी बनाएं। और दूसरा, पेट्रोल और डीजल की जो मुख्तलिफ यूनिट्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स हैं, उनको भी जो है उनकी तादाद जो उनका जो कोटा है उनको मुकम्मल उस हवाले से दिया जाए। ओगरा की जानब से चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से आज जितने भी पेट्रोल पंप हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, उनके ऊपर पेट्रोल और डीज़ल की शार्टेज है। वो इसी वजह से है कि ओगरा ने अपनी आंखें जो हैं वो बंद की हुई हैं। अगर वो आंखें अपनी खुली रखते तो ये शार्टेज न होती क्योंकि उनके कानून के मुताबिक जो SOPs हैं जिसमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ओगरा की, वो 20 दिन का स्टॉक जो है वो मुख्तलिफ कंपनियां जो अपने पूरे मुल्क के अंदर वो सप्लाई कर सकें तब उनको दिया जाता है। जो कंपनियां मतलूबा मकदार में जो डीज़ल या पेट्रोल अपने मुख्तलिफ पंप के ऊपर यूनिट्स के ऊपर नहीं पहुँचा रही हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है उनके ओगरा को चाहिए कि उनके लाइसेंस को जो है वो कैंसिल किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए। और दूसरा यह है कि अगर यही सूरत हाल रही तो इसमें अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा होगी। जिस वक्त पेट्रोल या डीज़ल मुख्तलिफ पंपों से आवाम को नहीं मिलेगा, लड़ाई झगड़े होंगे। जैसा कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने भी कहा कि हम क्योंकि जो पेट्रोल हमें दिया जाता है वो 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद लोग हमें गालियाँ निकालते हैं, हमारे साथ लड़ाई और बदतमीज़ी करते हैं। ये तूफ़ान इसलिए बरपा है कि ओगरा जो है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है। ओगरा को चाहिए कि फौरी तौर पर एबटाबाद में और पूरे पाकिस्तान में जिन पेट्रोल पंपों के ऊपर पेट्रोल और डीज़ल की कमी है या जिन जिन कंपनियों ने उनके ऊपर कट लगाया, अगर पहले 50,000 उनकी डिमांड थी लीटर की, अब उन्हें 10,000 दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है, किस बुनियाद पर दिया जा रहा है। और अगर पेट्रोल जिस वक्त महंगा होता है तो दस्तयाब होता है, जिस वक्त सस्ता हो जाए तो कंपनियाँ भी जो है वो कूद पड़ती हैं। वो आवाम को तंग करने के लिए चाहिए तो ये कि आवाम को रिलीफ देने के लिए ये काम करें। ओगरा के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी इस वजह से आयद होती है कि मॉनिटरिंग सिस्टम उनके पास है, मॉनिटर उन्होंने करना है। जो अगर इसमें ले तो लेल कर रहे हैं उनके ऊपर जुर्माने भी करें और उन कंपनियों के लाइसेंस को भी कैंसिल किया जाना चाहिए। लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ओगरा के कानों तक ये बात पहुँच जाए।